पलवल में हुए पुलिस और बदमाशों के एनकाउंटर के साथ राजू उर्फ राजकुमार मित्रोल के पैर में गोली लगी है। इस एनकाउंटर में फिरौती, मर्डर, हत्या की कोशिश के 30 केसों में नामजद है। मित्रोल गांव में सुनील मर्डर केस का मुख्य आरोपी है राजू और बदमाश पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। एडेन ग्रुप आलापुर के निकट यह मुठभेड़ हुई है। आरोपी ने पुलिस पर 3 गोलियां चलाई हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश को यह गोली लगी है। तो एनकाउंटर हुआ है पलवल में, पुलिस और बदमाशों के बीच ये एनकाउंटर है जिसमें राजू को गोली लगी है। बदमाश राजू के पांव में गोली लगी है। मित्रोल गांव में सुनील मर्डर केस में मुख्य आरोपी है राजू, जिसके साथ ये मुठभेड़ हुई है। फायरिंग में बदमाश को गोली लगी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी ज्योति मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। जी, क्या कुछ अपडेट इसमें? जी कुलदीप, ये आलापुर गांव के पास पुलिस और बदमाश राजू के बीच मुठभेड़ हुई है। यह करीब देर रात करीब 2 या 2:30 बजे के आसपास ये मुठभेड़ हुई है। सीआईए ने मुठभेड़ में राजू उर्फ राजकुमार मित्रोल के पैर में गोली मारी है। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं, जो राजू आरोपी है वह अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया था, जो कि गाड़ी और असले के साथ इससे मिलने वाला था। तभी पुलिस मौके पर पहुंची और इसके साथ जो है मुठभेड़ भी हुई है। आरोपी द्वारा जो है 3 गोलियां चलाई गई थी। पुलिस ने पहले हवाई फायरिंग की, फिर इसके पैर में गोली मारी। बदमाश राजू पर पहले भी 5,000 रुपए का जो है इनाम घोषित था। मित्रोल गांव का जो रहने वाला सुनील मर्डर केस था, जो मार्च में जिसका मर्डर किया गया था, वह मुख्य आरोपी राजू ही था। फिरौती, मर्डर, हत्या के प्रयास व लड़ाई झगड़े जैसे 30 केसों में इसका नाम दर्ज है। सीआईए मुठभेड़ में राजू जो है सन ऑफ किशोर सिंह मित्रोल के पैर में गोली लगी है। हालत अभी गंभीर है और जिला नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी में रखा हुआ है। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति सारी जानकारी के लिए। एनकाउंटर हुआ है पलवल में। राजू मित्रोल को, बदमाश को गोली लगी है और इस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अब रुख करेंगे दिल्ली का, जहां पर हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने यह मीटिंग बुलाई है। हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे। पार्टी संगठन को मजबूत करने को लेकर इस पे चर्चा की जाएगी। सीएलपी के चयन पर भी मंथन किया जा सकता है। प्रदेश अध्यक्ष बदलने पर भी इस पे विचार किया जा सकता है। पार्टी के संगठन सचिव की ओर से एक चिट्ठी जारी कर नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। बैठक में जिन लोगों को शामिल होने के लिए कहा गया है उनमें हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदयभान, तीनों कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, चौधरी रामकृष्ण गुज्जर और सुरेश गुप्ता शामिल हैं। इसके अलावा विपक्ष के वर्तमान नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा, सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण मुलाना और जयप्रकाश जेपी को भी बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। हरियाणा कांग्रेस की यह बैठक वैसे समय में हो रही है जब पार्टी के कुछ मौजूदा विधायक प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं। इतना ही नहीं, वो नायब सिंह सैनी की सरकार की तारीफ कर चुके हैं। विधायक अपने हाईकमान से भी खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया पार्टी आलाकमान पर अनदेखी का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में आलाकमान को पार्टी में टूट का डर सता रहा है। हरियाणा प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद के सामने न सिर्फ प्रदेश में नया संगठन खड़ा करने की जिम्मेदारी है, बल्कि अपने विधायकों की नाराजगी भी दूर करने की चुनौती है। प्रदेश के पार्टी के नेतृत्व पर पार्टी के नेता ही सवाल उठा चुके हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रवि मिश्रा मेरे साथ जुड़े हैं। जी रवि, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में, जो ये महामंथन होने वाला है कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष को लेकर, इस पे क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन शाम 3 बजे ये बैठक होने वाली है। कांग्रेस के जो नए प्रभारी नियुक्त किए गए हरियाणा के बीके हरिप्रसाद,
वो एक प्रभारी के तौर पर एक जिम्मेदारी उन्होंने हाल में ही ली है और इस बैठक को काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कांग्रेस में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे संगठन का निर्माण की बात करें, आप बात करें प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की बात करें, बात सीएलपी लीडर के चुनाव की बात करें, तो तमाम चीज़ों पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। काफ़ी लंबा समय बीत गया है, चुनाव विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, मगर अभी भी कांग्रेस की ये आपसी मतभेद मनमुटाव जो भी कह लीजिए आप इसे, ये अभी भी बरकरार है, बदस्तूर जारी है। आज की बैठक में देखना दिलचस्प होगा क्या तमाम चेहरे पहुंचते हैं, क्योंकि तमाम लोगों को बुलाया गया है। जो विधायक बने, जो विधायक नहीं बन पाए, यानी जो उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े, वहीं बात करें लोकसभा की सीट, जो 5 सीटें जीती हैं कांग्रेस ने, तमाम पांचों वो सांसद यहाँ मौजूद होंगे। इसके अलावा जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो हार गए, पराजित हुए, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है। वहीं बात करें गोकुल सेतिया की, जो भी हाल में ही काफी चर्चा में नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी कि मैंने सिरसा से चुनाव जीता, काफी टफ फाइट दी, मगर आला कमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने उनकी पीठ नहीं थपथपाई, उनसे मुलाकात नहीं की, उन्हें मिलने के लिए नहीं बुलाया। कई बैठकों का आगाज हुआ राजधानी दिल्ली में, तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया, मगर गोकुल सेतिया को नजरअंदाज किया गया। ये कहीं ना कहीं एक बगावती सुर है, इनको कहीं ना कहीं कांग्रेस दरकिनार नहीं कर सकती, इसलिए इस बैठक को बुलाया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु ये होंगे कि संगठन का निर्माण समय पे हो पाए, प्रदेश अध्यक्ष की जो नियुक्ति होनी है उस पर कदम उठाए। वही बात करें सीएलपी लीडर, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और तमाम दल इसको घेरते हुए नजर भी आते हैं कि इतना लंबा समय बीत गया, विधानसभा सत्र भी हुए, मगर सीएलपी लीडर का चुनाव नहीं हो पाया। ये एक सवाल आज भी वहीं के वहीं बरकरार है। ऐसे में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद तमाम लोगों से बिंदुवार तरीके से, सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करेंगे। क्या दिक्कत हुई, किस तरीके से ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल को मजबूत किया जा सकता है, संगठन का निर्माण किया जा सकता है, और अगर सीएलपी लीडर का चुनाव होता है तो उसमें किसको मौका दिया जाए, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा एक बड़ा चेहरा है। अगर भूपेंद्र हुड्डा को हटाया जाता है तो क्या इसकी नाराजगी, इसका खामियाजा हरियाणा। यहाँ चंडीगढ़ से भी हमारे साथ इस समय अंकित उदानी जुड़े हुए हैं। अंकित, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो पार्टी के अंदर जो यह बयानबाजी चल रही है, गुटबाजी को लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी की जा रही है, उस पे क्या प्रतिक्रम चल रहा है? बिल्कुल, लगातार जो गुटबाजी का बात कहें, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस में एक हार हुई है और उस हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अब विधायक भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है, तो खुल करके सामने आकर के बोल रहे हैं, और जो हार गए हैं वो भी खुल करके बोल रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर हमने गोकुल सेतिया को देखा है, उसी कड़ी के अंदर दूसरे जो विधायक हैं, वो चाहे यहाँ से शैली चौधरी की बात करें, जो नारायणगढ़ से विधायक हैं, उनकी बात करें, या दूसरे विधायक भी मुख्यमंत्री की बड़ाई करते हुए नजर आते हैं और सार्वजनिक मंचों पर बड़ाई करते हुए नजर आते हैं। तो उससे कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को लगने लगा है कि अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस में ही कहीं ना कहीं फूट ना हो जाए। इसी कारण से आज ये जो बैठक बुलाई गई है, नए प्रभारी बने हैं बीके हरिप्रसाद, उन्होंने ये बैठक बुलाई है। तो अब देखना होगा कि इस बैठक से क्या निकलता है, क्योंकि सबसे बड़ी जो बात है वो बात यही है कि कांग्रेस की गुटबाजी कब खत्म होगी, क्योंकि कांग्रेस को अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं मिल पाया है, नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं हो पाया है। प्रदेश अध्यक्ष जो उदय भान हैं, वो अभी तक प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए ना कोई अपना इस्तीफा ऑफर किया, ना उनको पद से हटाया गया। उसको लेकर के दूसरा जो दड़ा है वो लगातार इस बात को लेकर के सवाल उठा रहा है। तो अब कांग्रेस में किस तरह से ऑल इज वेल होगा, वो एक बड़ा सवाल है। संगठन पिछले 11 साल से नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि संगठन के जब भी बनाने की बारी आती है, कोई भी लिस्ट निकलती है तो दूसरा धड़ा उसका विरोध करता है, हाईकमान उस पर रोक लगा देता है। तो आज जहां सबकी नेताओं की बैठक बुलाई गई है, इसके अंदर जो जीते हुए विधायक हैं, जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, जो दूसरे मोर्चों के प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, तो सबको बुलाया गया है और सबको बुला करके एक मंथन किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी बार
ऐतिहासिक सरकार बनी है, क्योंकि तीसरी बार हरियाणा में अभी तक किसी भी पार्टी ने लगातार सरकार नहीं बनाई है। तो उसके खिलाफ जनाधार कैसे मजबूत किया जाए, उसके खिलाफ एक लोकतंत्र के अंदर एक आंदोलन कैसे खड़ा किया जाए, उसको लेकर के आज ये बैठक बुलाई गई है। बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है, लेकिन इस बैठक के अंदर अगर बात की जाए कि प्रदेश अध्यक्ष की कोई चर्चा होगी या नेता प्रतिपक्ष के नाम की चर्चा होगी, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकित दुधानी इस सारी जानकारी के लिए। रवि, मैं आपसे कहूंगा कि आप इस खबर पर नजर बनाए रखें, हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर इस बारे में अपडेट लेंगे, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ इस बैठक में निकलेगा, उस सब की जानकारी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए रवि मिश्रा और अंकित दुधानी। संगठन हरियाणा में कांग्रेस नए सिरे से बनाने का प्रयास कर रही है और उस प्रयास में हर तरीके से कोशिश ये हो कि कांग्रेस के लोगों के भी, कांग्रेस के बड़े नेताओं, सीनियर लीडर्स के भी, विधायक के भी और दूसरे जो लोग हैं जिनको हम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपने साथ जोड़ते हैं, और इन सब से बात करने के लिए जरूरी है इस किस्म की मीटिंग। और इस मीटिंग के अच्छा प्रयास है। और अहमदाबाद में जो हमारा अधिवेशन हुआ था उसमें ये बात सामने आई थी कि संगठन को मजबूती के लिए जल्द उसका निर्माण करने के लिए और जल्द उसको संगठित होके लोगों में कांग्रेस को जोड़ने का काम किया जाए। मुझे उम्मीद है कि उसके अच्छे परिणाम निकलेंगे। और मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूं कि हरिप्रसाद जी जो हमारे नए प्रभारी हैं, उनको हरियाणा के भी वो प्रभारी रहे हैं शुरू में और काफी उनका अनुभव है पार्टी के संगठन के कामों में, और अच्छा लगता है मुझे कि ठीक तरीके से जल्द ही संगठित होंगी और एक नया रूप कांग्रेस का आएगा और मजबूत कांग्रेस उभर के आएगा। और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा की, जिन्होंने किसानों के लिए मुआवजे की मांग की है। आग से प्रभावित किसानों के लिए उन्होंने मुआवजे की मांग की है। उन्होंने सीएम सैनी को पत्र लिखा है और पत्र में प्रभावित किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की मांग की है। सिरसा के गांव में आग से भारी तबाही हुई है। किसानों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उधर सिरसा लघु सचिवालय में किसानों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। आग में फसल नष्ट होने पर मुआवजे की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन है। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बिजली विभाग की लापरवाही से फसल जली है, किसानों का यह कहना है। अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग है। सिरसा में करीब 500 एकड़ फसल जो है वो नष्ट हो गई है इस आगजनी की वजह से। आग में 50 से ज्यादा सोलर पंप जलकर खाक हुए हैं। सिरसा जिला प्रशासन को एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है किसानों ने। हरियाणा में इस बार आग से भारी तबाही हुई है। पूरे हरियाणा में करीब 3000 एकड़ गेहूं की फसल आग में जलकर नष्ट हुई है। किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। कोपटा के रूपाणा और लुदेसर गांव में बड़ी आगजनी की घटना घटी और इस आगजनी की घटना में 500 एकड़ से ज्यादा गेहूं की खड़ी फसल, पकी पकाई फसल जो कटाई के लिए तैयार थी, जल करके राख होगी। और इसके साथ में 50 से ज्यादा जो सोलर पंप के सेट किसानों ने लगा रखे थे वो जल गए। और हमारी मांग इसमें यह है सबसे पहले तो कि एक तो ये आगजनी की जो घटनाएं होती हैं और इससे फसल और दूसरे जो नुकसान होते हैं, इसके लिए सरकार एक कानून लेकर के आए और इन किसानों को, जो ये रूपाणा लुदेसर के किसान हैं, इनको प्रति एकड़ कम से कम 70,000 रुपए मुआवजा तत्काल प्रभाव से दिया जाए। और जिन्होंने ठेके पे खेती कर रखी है उनको भी मुआवजा मिले और जो सोलर पंप के सेट जले हैं उनको भी मुआवजा मिले। रुक करेंगे चंडीगढ़ का, जहां सीएम सैनी की पर्यटन विभाग के साथ अहम बैठक हुई। पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा भी इस बैठक में मौजूद रहे। पर्यटन स्थलों, पिंजौर गार्डन की तर्ज पर इनका विकास हो, ऐसा सीएम सैनी का कहना है। सूरज कुंड मेले का साल में 2 बार आयोजन होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा है।
ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखने पर जोर दिया जाना चाहिए। हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा फेस्टिवल का आयोजन किया जाना चाहिए। युवाओं को पर्यटन स्थलों का दौरा करवाएगी अब सरकार। 5 टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स को पीपीपी मोड पर चलाने का निर्देश दिया है। टूरिस्टों के लिए होम स्टे की संख्या बढ़ाई जाएगी। होटल मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को टूरिस्ट कॉम्प्लेक्सों में उपलब्ध करवाए जाएंगे रोजगार के अवसर। तो ये बैठक में तय किया गया है। बैठक